प्रणाम दोस्तों, मैं दुर्गेश नागर आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे तीन ताल के बारे में। तीन ताल, 16 मात्रा और त्रिताल, तीन इसके नाम हैं। तो बहुत डिटेल में इसको जानने वाले हम लोग। वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। जैसा कि अभी अलंकारों की श्रृंखला चल रही है, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सारे अलंकारों को मैं तीन ताल में ही बता रहा हूँ आपको, एक गुण और दुगुन कैसे की जाए। कई सारे लोगों के कमेंट के माध्यम से मेरे पास प्रश्न आए थे, सवाल आए थे कि सर तीन ताल के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हम तीन ताल को समझ पाएँ और ताल के साथ अलंकारों को गा सकें, भजनों को गा सकें। तो देखिए, तीन ताल पर ऑलरेडी कई सारे वीडियो बने हुए हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों ने अपने अपने अंदाज में बताया है, समझाया है। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो और भी इसी तरीके से आपको बताऊं और भी इसी तरीके से आपको समझाऊं। तो देखिए, सबसे पहले तीन ताल को हमें समझना पड़ेगा, इसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा। तीन ताल है, उसका तीन नाम है, 16 मात्रा और त्रिताल और एक तीन ताल। 16 मात्रा मतलब 16 इसमें मात्राएं होती हैं। त्रिताल मीन्स त्रि मतलब थ्री। त्रिताल, ताल जिसमें थ्री हो, मतलब ताल जिसमें तीन हो, उसको हम त्रिताल कहते हैं या तीन ताल कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आप समझिए। तीन ताल 16 मात्रा। तो देखिए, 16 मात्रा का यदि हम चार भाग करेंगे तो एक भाग में कितनी मात्राएं आना चाहिए? चार मात्रा, 4 चौक 16। तो चार चार मात्रा के चार भाग इसमें होते हैं और प्रत्येक भाग में चार चार मात्राएं होती हैं। तो 4 चौक 16 मात्राएं इसमें कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले तो आपको इतना समझना है। मैं लिखित में आपको इसको दे दूंगा, कागज़ में लिख करके, पूरा बना करके, इसके बोल वगैरह सारी चीज़ें, और कौन सी मात्रा पर ताली है, कौन सी पे खाली है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। वो मैं वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं तीन ताल। तीन ताल जिसमें ताली तीन हो। अब चार हमने भाग कर लिए हैं, प्रत्येक भाग में चार चार मात्राएं भी हमने लिख दी है। ठीक है, अब इसमें कौन सी मात्रा पर ताली होती है, कौन सी मात्रा पर खाली होती है, इसको हमें समझना है। तो देखिए, आपको याद रखना है इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को, कि 1, 5 और 13, पहली मात्रा, पांचवी मात्रा और 13वीं मात्रा पर तो ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। ठीक है, मतलब चार चार जो इसके भाग हैं, उसमें पहले भाग की जो पहली मात्रा है उस पर पहली ताली रहेगी। फिर दूसरे भाग की पहली मात्रा मतलब पांचवी मात्रा, उस पर दूसरी ताली रहेगी। उसके बाद में जो तीसरा भाग है उसमें जो पहली मात्रा है अर्थात 9वीं मात्रा, उस पर खाली रहती है। उसके बाद में जो चौथा भाग है और चौथे भाग की पहली मात्रा अर्थात 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली रहेगी। ये आपको याद रखना है। 1, 5, 13 पर ताली होती है और 9 पर खाली होती है। पहली मात्रा पर पहली ताली, पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली और 9वीं पर खाली रहती है। अब देखिए, जो खाली मात्रा है उसको हम दिखाते हैं 0 से, शून्य से। खाली जो मात्रा रहती है उसको हम 0 से दिखाते हैं भातखंडे पद्धति में, जो हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति है। इसमें दो पद्धतियाँ चलती है, एक तो उत्तर भारतीय, एक दक्षिण भारतीय। तो हमारी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में खाली को अर्थात 9वीं मात्रा को 0 से दिखाते हैं, 0 से। और जो पहली मात्रा है हमारी, पहली मात्रा को हमेशा सम से दिखाते हैं। तो पहली जो मात्रा है उसको सम बोलेंगे हम, और सम को क्रॉस के चिन्ह से दिखाते हैं। गुणा का जो चिन्ह होता है उससे उसको दिखाते हैं, क्रॉस से। ये आपको याद रखना है। पहली ताली को हम लोग सम बोलते हैं और सम को दिखाते हैं हम भातखंडे पद्धति में क्रॉस से, और खाली को दिखाते हैं 0 से। ये आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जितनी भी ताली होती है उनको हम नंबर से दिखाते हैं। जैसा कि पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली है तो उसको 2 से दिखाएंगे, 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली तो उसको 3 से दिखाएंगे। यदि किसी मात्रा पे, किसी चौथी मात्रा पे अगर दूसरी ताली आ रही तो वहाँ पे उसको 2 दिखेंगे हम। तो ऐसे अलग अलग मात्रा को अलग अलग सिंबल से दिखाते हैं, अलग अलग चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फिंगर पे हम लोग देख लेते हैं कि इनके बोल क्या हैं। ये बोल भी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। देखिए, ये चार हमने भाग कर दिए हैं। ये तीन ताल है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा। ओके, देखिए, हमें यहाँ से शुरू करना है। पहली मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ऐसे हमको बोलना है नंबर से। अभी मैं आपको तबले के साथ भी बताऊंगा कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे कैसे उसको यहाँ पे इस तरीके से काउंटिंग करनी है, और बोल भी बताऊंगा आपको। लिखित में जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखित में देने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए, पहली मात्रा हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा
क्रॉस का चिन्ह लगाना है अपने को पहली मात्रा पर पहली ताली। 1 2 3 4 5, 5 पर दूसरी ताली, 5 6 7 8 9, 9 पर खाली, 9 10 11 12 13, 13 पर वापस ताली। अर्थात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 खंड में पहली पहली जो मात्राएं हैं हमारी इन चारों खंडों की, उस पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। इस चीज़ को आपको समझना है। ताल को पकड़ने का नियम ही यही है कि जहाँ पर ताली रहे और जहाँ पर खाली रहे वो जगह हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तभी हम ताल पकड़ पाएंगे। अभी कुछ लोग यहाँ से पकड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से, कुछ कहीं से भी पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। जहाँ पर ताली होती है वहीं से पकड़ना है, या जहाँ पर खाली होती है वहाँ से पकड़ना है, उसको याद रखना है। और बाकी जो नियम तो ये कहता है कि पहली मात्रा से आपको शुरू करना है। बाकी जो बंदिश रहती है सबका बंदिश में, सभी बंदिश में अलग अलग मात्रा रहती है कि कौन सी मात्रा से उस बंदिश को उठाना है। पर फिलहाल मैं अलंकार की बात कर रहा हूँ आपको। जब भी आप अलंकार शुरू करें तो पहली मात्रा से शुरू करें। यदि पहली मात्रा पकड़ में नहीं आ रही तो आप 5वीं 9वीं और 13वीं से पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको जब ताल समझ में आने लग जाए फिर आपको पहली मात्रा से शुरू करना है। ओके, तो देखिए बोल क्या है 3 ताल के, वो समझ लीजिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, ये 8 मात्रा तक बिल्कुल सेम है। ये 4 वर्ड आपको याद हो गए तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। 5 6 7 8, 1 2 3 4 धा दिन धिन धा, 5 6 7 8 धा दिन धिन धा, सेम ही है। चेंज थोड़ा यहाँ से है, इसको समझना है। सबसे ज़्यादा लोग यही पे मिस्टेक करते हैं। 9 10 11 12, यहाँ पर है धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता, धा के बाद में तिन ता, धा तिन तिन ता। ओके, उसके बाद 13वीं मात्रा पे ता, यहाँ पे ता बोलना है, यहाँ पे धा नहीं बोलना है। ता धिन धिन धा, या कहीं कहीं तिट धिन धिन धा, ऐसे भी बोला जाता है। 3 ताल के बहुत सारे प्रकार है, मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ओके, अब देखिए इसको तबले के साथ देखते हैं। अभी जो आप सुन पा रहे हैं 3 ताल यहाँ पर प्ले हो रही है और जो इसका टेम्पो है वो 60 है। 60 टेम्पो पर ये ताल बज रही है और वही बोल बज रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आइए इसको देखते हैं जरा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अब इसमें तिट बज रहा है, तिट। तो तिट या ता दिन ये लगभग सेम ही है। कहीं कहीं कुछ कुछ तालों में बहुत सारे प्रकार है 3 ताल के, तो कहीं तिट बजता है, कहीं तिरकिट होता है। तो इसमें जो बज रहा है वो तिट बज रहा है, उसको समझ लीजिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा धा, ये इसके बोल है। अभी इसको उंगलियों पे समझते हैं, फिंगर पे देखिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा धा। उम्मीद करता हूँ एक गुण आपको समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करिए और ताल को सुनिए और जो शब्द उसमें बज रहे हैं उन शब्दों को ध्यान से सुनिए कि धा का बोल कैसा है, धा में कैसी आवाज़ आती है, धिन में कैसी आवाज़ आती है, तिन में कैसी आवाज़ आती है। तो आपको ताल समझ में आएगी, ताल आपकी पक्की हो जाएगी। अब इसमें दुगुन आता है, दुगुन कैसे करनी है वो भी समझ लीजिए। देखिए एक गुण में एक बीट में मीन्स एक मात्रा में हम एक ही स्वर लेते हैं। जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा सा। ओके, ऐसे ही शब्दों में अगर देखेंगे, देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ओके, इस तरीके से एक गुण आपको करनी है। इसको हाथ में समझ लीजिए जरा एक गुण को, उसके बाद दुगुन आपको बताता हूँ, ताकि क्योंकि कई बार हम जब हाथ पे देकर के बताते हैं तो हाथ पे नहीं आ पाती है, तो हाथ पे बता देता हूँ आपको हैंड बीट्स के साथ में, उसके बाद में दुगुन बताऊंगा। देखिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, उसके बाद में धा मतलब नवी मात्रा यहाँ पर जाएगी आपकी, धा तिन तिन ता टिट धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता टिट धिन धिन धा धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इस तरीके से आपको हैंड बीट्स के साथ में इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी दुगुन समझ लीजिए। देखिए, दुगुन में क्या करते हैं, स्पीड डबल हो जाती है आपकी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ताल वही बज रही है। देखिए स्पीड उसकी 1 2 3 4, एक गुण दुगुन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इस तरीके से एक गुण की और दुगुन की आपको प्रैक्टिस करनी है। दुगुन में जस्ट स्पीड आपकी डबल हो जाती है, और कितनी डबल करनी है, कितना फ्लो बढ़ाना है, ये दिमाग से आपको समझना है। एक गुण से सीधा दुगुन में ही जाना चाहिए, ना कि 2.5 गुण होना चाहिए, ना ही पौने गुण या 1.5 गुण। दुगुन जस्ट डबल स्पीड। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। देखिए ताल के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। इस तरीके से ये ताल चल रही है, इसी में एक गुण करना है, इसी में 2 गुण करना आपको आना चाहिए। ये एक गुण चल रहा है, अभी 2 गुण बोलेंगे तो फास्ट हो जाएगा बोलने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 7 8 11 12 15 16 1 2। देखिए 2 शब्द आ रहे हैं इसमें, बीट सिंगल चल रही है, लेकिन बोलने में 1 2 1 2 1 2। अभी जो बीट चल रही है वो सिंगल चल रही है, उसी में आपको डबल बोलेंगे तो 2 गुण हो जाएगी। अब चौगुन समझ लीजिए, चौगुन में क्या करना है। मैं चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में आपको 1 गुण 2 गुण चौगुन सब समझा दूँ, ताकि अलग से वीडियो बनाना ना पड़े। आइए चौगुन समझ लीजिए। देखिए चौगुन में हम 4 शब्द ले लेंगे, ताल वही बज रही है, अभी 60 टेम्पो है। अब 60 में डबल हो गया मतलब 120, तो आपकी दुगुन हो गई। अभी चौगुन में 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240, 240 पे आपको चौगुन मिल जाएगी 7 टेम्पो पे। ओके, 60 इंटू 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गुण बोल रहा हूं। अब इसकी दुगुन देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसकी चौगुन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता दिन धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता दिन दिन दा था। इस तरीके से आपको चौगुन की प्रैक्टिस करनी है। चौगुन में आपकी जो स्पीड है वो जस्ट 4 गुनी हो जाएगी, तो चौगुन आपको मिल जाएगी। अब इसमें आप स्वर बोलें या गिनती के शब्द बोलें या ताल के बोल बोलें, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आपकी स्पीड पर आपको बस ध्यान रखना है, 1 गुन 2 गुन और चौगुन। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3 ताल समझ में आ गई होगी। ये सारी जो ताल मैंने जो भी अभी बताई हैं आपको, इसके बोल वगैरह, ये सारे आपको अभी वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो 2 गुन चौगुन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नए अंदाज में फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।